नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए सांसद कुलदीप राय शर्मा लगातार तीसरी बार चुने गए। पिछले वर्ष की अग्निशमन सेवाओं की उपलब्धियों और गतिविधियों से मीडिया कर्मी हुए रूबरू। और निकोबार जिला उपायुक्त ने किया कैमल बे में ई कॉर्नर सेवा का शुभारंभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा को लगातार तीसरे वर्ष प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। लोकसभा के 543 सांसदों और राज्यसभा के 250 सांसदों में से 5 सांसदों को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है। उनमें से एक द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा हैं। सांसद ने पिछले लगभग 5 वर्षों में द्वीपवासियों के कई प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। यह मान्यता संसदीय कार्यवाही में उनके असाधारण योगदान को रेखांकित करती है। इस वर्ष यह पुरस्कार 17 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में संसद भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। कुलदीप राय शर्मा का इस वर्ष भी तीसरी बार संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना जाना लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। उन्होंने न केवल संसदीय बहसों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, बल्कि एक सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में उच्च स्तर की व्यावसायिकता का भी प्रदर्शन दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशाल जॉली ने हाल ही में तरेसा द्वीप के बंगाली गांव में एक बैठक की। बैठक में जनजातीय परिषद तरेसा द्वीप के अध्यक्ष अथोनाई एडवर्ड, भाजपा के निकोबार जिला अध्यक्ष ES राजेश, कैप्टन फेस्टस तथा विभिन्न ग्राम प्रधानों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान विशाल जॉली ने आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। आदिवासी गांवों के प्रतिनिधियों ने विशाल जॉली के सामने अपनी मांगे रखी। अग्निशमन सेवा को सशक्त बनाने के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अग्निशमन मुख्यालय में कल अग्निशमन की उप पुलिस महानिरीक्षक वर्षा शर्मा की अध्यक्षता में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अग्निशमन विभाग की वर्ष भर की उपलब्धियों पर मीडिया कर्मियों को जानकारी प्रदान की। हम लोगों ने पिछले साल में 416 फायर कॉल्स अटेंड किए हैं। इसके अलावा 673 स्पेशल सर्विस कॉल्स अटेंड किए हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी वर्थ करीब 89 करोड़ सेव हुई हैं और लाइफ तो कोई नहीं गई। वी वर एबल टू सेव ऑल द। इसके अलावा हम लोग जो डिजास्टर मैनेजमेंट के फायर फाइटिंग अवेयरनेस की जो क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, वो 464 क्लासेस कराई गई हैं, जिसमें करीब 33,000 लोगों को सेंसिटाइज करा गया है। मॉक ड्रिल्स 324 कराई गई हैं और फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स जो होते हैं 368 इशू हुए। इसके अलावा जो कि आप लोग प्रमोशन के लिए और जो शॉर्टेज है, बट जो अभी हैं उनका टाइमली प्रमोशन और टाइमली जो MSCP स्कीम्स होती हैं वो टाइमली दिया गया है। और एक जो बड़ी बात थी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन किया गया है कि जैसे ही आपका टेन्योर ख़त्म होता है निकोबार में 1 साल तक, वैसे ही आपका ABC के हिसाब से ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं। और अभी जो DG साहब ने किया है, जब भी हम लोग ट्रांसफ़र ऑर्डर निकालते हैं उससे पहले एक प्रोविजनल लिस्ट निकालते हैं कि किसी भी फायर पर्सनल को ये प्रपोज ट्रांसफ़र है, अगर आपको उसमें कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं और उस पर फिर विचार किया जाता है। अगर लगता है कि जेन्युइन है, वो वहीं रहना चाहता है या कहीं और चाहता है, तो उस पर कार्रवाई होती है। तो वो एक वेलफेयर का मेजर है। और इसके अलावा अभी हमारा फायर फाइटर जो कि कई इश्यूज होते हैं कि एब्सेंट हो जाते हैं या छुट्टी में डिले, उन सब में हमारा एक ऐप है जिसमें वो मोबाइल पे ही अप्लाई कर देते हैं और उसको छुट्टी मोबाइल से ही सैंक्शन होकर मिल जाती है। और जो हमारे बेसिक इशू थे मॉरिटोरियम का, रिक्रूटमेंट का, उस पे हम लोगों ने बहुत, DG साहब ने इसको अपना एक बहुत ही
प्रायोरिटी एरिया रखा एंड रेगुलेशन को, इन तीनों पर ही बहुत ही जल्दी हम लोगों को सफलता मिली। डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाते हुए निकोबार जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी ने कैमल बे के सहायक आयुक्त कार्यालय स्थित तहसील परिसर में एक ई कॉर्नर सेवा की शुरुआत की। उद्घाटन अवसर पर कैमल बे के सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया, PRI सदस्य सहित प्रशासन के अधिकारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। ई सेवाओं के शुभारंभ से आवेदकों को स्थानीय प्रमाण पत्र, जनजाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जैसे विभिन्न प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक आसान मंच प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए आयुक्त ज्योति कुमारी ने ऐसे ई कॉर्नर के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समारोह के दौरान कुछ आवेदकों को ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र और वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र भी जारी किए। कैमल बे के सहायक आयुक्त अभिषेक गुलिया ने बताया कि आवेदक ई कॉर्नर के साथ साथ अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नागरिक सीधे वेबसाइट पर लॉगिन करके भी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग दक्षिण अंडमान, उत्तर व मध्य अंडमान और निकोबार जिले में आम जनता की आसानी के लिए विशेष आधार शिविर शुरू किया है। दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत 10 से 11 जनवरी तक गुप्तापाड़ा, हम्फ्रीगंज, 12 से 13 जनवरी तक वंडूर, छोलदारी, 18 से 19 जनवरी तक श्यामनगर, 22 से 23 जनवरी तक मीठा खाड़ी, नमूना घर, 24 से 25 जनवरी तक फरारगंज, वृंदावन में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार उत्तर व मध्य अंडमान जिले के तहत भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। द्वीप समूह के तेलुगु समुदाय के लिए हैदराबाद के तारा आर्ट्स एकेडमी द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कल पोर्ट ब्लेयर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में संक्रांति समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी मुख्य अतिथि थीं। कार्यक्रम में पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा, परिषद की अध्यक्ष SLV तथा तारा आर्ट्स एकेडमी के संस्थापक और अध्यक्ष सन के राकेश, मुख्य भूमि से आए गणमान्य लोग एवं दर्शकगण मौजूद रहे। समारोह में मुख्य अतिथि वेदिता रेड्डी का हार्दिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान मुख्य भूमि से आए कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि वेदिता रेड्डी ने आयोजित कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। First of all, ఇక్కడ performers ఎవరైతే perform చేశారు ఈ రోజు, we need to give them huge rounds of applause.
because నేను ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇంతకు ముందు చూడలేదు. సో దే వర్ ఆల్ రియలీ ఫస్ట్ క్లాస్ పర్ఫార్మర్స్. సో మై హ్యూజ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి. అండ్ ఐ విష్ దట్ వీళ్ళు ఇంకా ఎవ్రీ లొకేషన్లో ఇలాగే దే షుడ్ పర్ఫామ్. ఇప్పుడే చెప్పారు మీరు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో కూడా వీళ్ళు పర్ఫామ్ చేశారు అండ్ నేషనల్ లెవెల్స్లో కూడా. అలాగే ఐ హోప్ దట్ మీరు అండమాన్ నికోబార్ పర్ఫార్మర్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచి బయటికి తీసుకెళ్ళి ఆ ఎక్స్పోజర్ ఇస్తారని దిస్ ఇస్ మా కోరిక ఫ్రమ్ ఆల్ ది పీపుల్ ఆఫ్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. అండ్ అలాగే ఇక్కడ అందరూ మనం సంక్రాంతి వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలబ్రేట్ ఇన్ అ ఫ్యూ డేస్. సో మై హార్టియెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ విషెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్. అండ్ ఇప్పుడే మనం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ మీ అందరికీ నా తరపున న్యూ ఇయర్ మనం రింగ్ చేసాం. సో ఇలాగే మనం ఇంకా ఆర్ట్ ఫామ్స్కి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, మన పర్ఫార్మర్స్ అందరికీ ఆ స్థాయిలో తేవాలని, ఇలాగా మోర్ అకాడమీస్ ఇక్కడ వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి, మనకి టీచ్ చేయాలని ఐ హోప్ సో ఫర్ ఆల్ ది ఐలాండర్స్. అలాగని థ్యాంక్ యూ అండి మళ్ళీగా నాకు మా సహయోగి ఏడిఎం కూడా పిలిచారు. And we are very grateful for you all to call us as chief guests and guest of honor. And ilage meer inka programs chestu undandi, maaku pilustu undandi. इस मौके पर मुख्य अतिथि पोडब्या नगरपालिका परिषद के सचिव तथा परिषद के अध्यक्षा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया. भारतीय नौसेना के जहाजों चीता, गुलदार और कुंभीर को पोर्टब्लेयर में 11 से 12 जनवरी को सेवा मुक्त करने का कार्यक्रम है. अंडमान निकोबार कमान उन सभी कर्मियों को निमंत्रण देता है जिन्होंने कमीशन के दौरान इन सभी जहाजों पर कार्य किया है. किसी भी अन्य जानकारी के लिए डीकमीशनिंग समारोह के संपर्क कक्ष के फोन नंबर 8900943936 पर संपर्क कर सकते हैं. पोर्टब्लेयर के कार्मल स्कूल के शिक्षकों के लिए अग्नि प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित अग्नि सुरक्षा जागरूकता सप्ताह अग्निशमन उपकरणों के निदर्शन के साथ 4 जनवरी को संपन्न हुआ. स्कूल की प्रधानाचार्य सहित 51 शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया. अंडमान निकोबार कमान तथा निकोबार पुलिस ने कचाल के वेस्ट बे क्षेत्र से 2 अन्य म्यांमारी शिकारियों को पकड़ा है. दोनों शिकारियों को कचाल थाने में रखा गया है. पुलिस ने अभी तक कचाल क्षेत्र से 10 म्यांमारी शिकारियों को गिरफ्तार किया है. 2 मछुआरों ने कचाल के वेस्ट बे क्षेत्र में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी की सूचना दी. सूचना के बाद कचाल थाने से अवैध घुसपैठ रोधी टीम को तुरंत तैनात किया गया. ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप 6 म्यांमारी घुसपैठियों को पकड़ा गया, जबकि कुछ घने जंगल क्षेत्र में पकड़ से बचने में कामयाब रहे. सघन तलाशी अभियान के दौरान 2 और घुसपैठियों को पकड़ा गया. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस, IRBN, PMF और अंडमान निकोबार कमान के कर्मियों को शामिल करके एक संयुक्त घुसपैठ रोधी अभियान का गठन किया गया. एकीकृत बल ने साउथ बे क्षेत्र के इंटोना के पास एक शिविर स्थापित किया. कचाल में MRN गांव के एक स्थानीय निवासी ने 2 घुसपैठियों को गांव के क्षेत्र में आते हुए देखने की सूचना दी. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस दल ने इन 2 म्यांमारी घुसपैठियों को पकड़ लिया. साउथ बे क्षेत्र में शेष घुसपैठियों की लगातार तलाश जारी है. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक समिति का गठन किया गया है. चिन्मया मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क अभियान समिति के अध्यक्ष हैं. इन द्वीपों के संपूर्ण क्षेत्रों के सभी मंदिर, मठों व हिंदू परिवारों तक इस समिति ने घर घर तक अक्षत वितरण का कार्यक्रम बनाया है. साथ ही 300 से अधिक मंदिरों में अक्षत कलश की स्थापना की गई है, जहां पर प्रतिदिन पूजा अर्चना की जा रही है. अयोध्या से पूजित अक्षत 9 दिसंबर को इन द्वीपों में प्राप्त हुआ, जिसे एक भव्य रैली के रूप में चिन्मया मिशन में स्थापित किया गया और पुजारी समिति द्वारा इनका पूजन कर यहां पर अक्षत तैयार किए गए, जिसमें अयोध्या से प्राप्त अक्षत को भी मिलाया गया.
समिति के द्वारा सभी घरों में पूजित अक्षत, एक ध्वज, राम मंदिर का चित्र व कार्यक्रम का विवरण के साथ भेजा जा रहा है। पहले 50,000 परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे समाज की मांग के अनुसरण में बढ़ाकर 85,000 घरों तक अक्षत पैक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। 22 जनवरी को पूरे द्वीपों को अयोध्या के स्तर तक सजाने का कार्य प्रगति पर है। सभी मंदिरों में विशेष पूजा व अन्नदानम की व्यवस्था मंदिर समिति व स्थानीय निवासियों के सहयोग से किया जा रहा है और सभी भक्तगण अपने मंदिर परिसरों में इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देखने की व्यवस्था भी कर रही है। इस अवसर पर सभी परिवारों से आग्रह है कि अपने घरों में कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं और यथाशक्ति राम जी के आगमन पर दीपमाला प्रज्वलित करें। अंडमान निकोबार स्टेट सेंटर का इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स मोहनपुरा के अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट से ऊर्जा विषय पर 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे पोर्ट ब्लेयर में एक तकनीकी पावर पॉइंट प्रस्तुति का आयोजन करेगा। IIT दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पर्यावरण इंजीनियरिंग और प्रबंधन के प्रोफेसर डॉक्टर BJ अलापट कार्यक्रम को वक्ता होंगे। कार निकोबार के BJR स्टेडियम में आज उपराष्ट्रपति कप फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच खेला गया। इस अवसर पर निकोबार जिले की उपायुक्त ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने चैंपियनशिप के उद्घाटन की घोषणा की। इस मौके पर निकोबार के पुलिस अधीक्षक मंजीत श्योरण सम्माननीय अतिथि थे। आदिवासी परिषद के अध्यक्ष लियोनार्ड निकोमेड, अंडमान निकोबार के बिशप सेवानिवृत्त रेवरेंड क्रिस्टोफर पॉल भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में द्वीप समूह से कुल 13 टीमें भाग ले रही हैं। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। आज कार निकोबार तथा रंगत के बीच उद्घाटन मैच खेला गया, जिसमें निकोबार की टीम ने 1-0 से रंगत की टीम को पराजित किया। निकोबार गलबैटो बैटिंग मौका बनता है यहाँ पर एक बार बॉक्स के भीतर शॉट, लेकिन अच्छी क्लियरेंस आता है यहाँ पर। बढ़िया बॉल खिलाया है लुइस डैनियल के लिए, लुइस अगेन जस्टिन के लिए, जस्टिन जर्सी नंबर 8 में सेंटर मिडफील्डर के लिए गेंद मौके बनाने की कोशिश में थ्रू बॉल खिलाया है मौके टीम के लिए, लेकिन रेफरी का कोई इशारा नहीं। बॉल लेकर निकलते हुए राकेश कुमार राइट के डिफेंडर, बढ़िया एक कॉर्नर किक, लेकिन सामने टीम रंगत के खिलाड़ी राहुल राव मौजूद है। वापस टीम कार्निक, कप्तान, मौका यहाँ पे पैट्रिक के लिए, शॉट आता हुआ और यहाँ पे गोल आता हुआ। टीम कार्निक कुमार पहला गोल दागने में कामयाब होते हुए लाजवाब गोल, और जिस तरीके से कप्तान ने यहाँ पे असिस्ट किया, कप्तान ने जिस तरीके से असिस्ट किया और बहुत ही खूबसूरत गोल पैट्रिक की तरफ से आता हुआ। कार निकोबार सराहना करने के बेहतरीन फुटबॉल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर टीम कार निकोबार इस वक्त 1-0 से लीड करते हुए थ्रो इन आता हुआ, वहां पर गलबैटो का मौका ढूंढते हुए पास देना चाहते हुए शॉट, हालांकि जब तक शॉट लेते बहुत ही आसानी से वहां पर क्लियरेंस किया हेड से टीम, और इस विजय के साथ ही यहाँ पर मैच समाप्त होता हुआ। सराहना करने के बाद यहाँ पर पहला मैच और पहला विजय के साथ टीम कार निकोबार 1-0 से इस मैच को जीती है। बेहतरीन फुटबॉल रहा है उनका। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए सांसद कुलदीप राय शर्मा लगातार तीसरी बार चुने गए। पिछले वर्ष की अग्निशमन सेवाओं का उपलब्धियों और गतिविधियों से मीडिया कर्मी हुए रूबरू और निकोबार जिला उपायुक्त ने किया कैमल बे में ई कॉर्नर सेवा का शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।